हेलो एवरीवन। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, ये हमारा पार्ट 2 है। कौन से चैप्टर का? चैप्टर 24 ऑफ एसेंशियल सोशोलॉजी बुक। ठीक है, ये एसेंशियल सोशोलॉजी बुक किनका है? तो नितिन सागवान सर और सीमा मैम का है। ठीक है, तो इस बुक में हम लोग जो है पार्ट 2 हम लोग लाए हैं, मतलब इस बुक का जो है हम लोग चैप्टर 24 कर रहे हैं। चैप्टर 24 का ये है हमारा पार्ट 2। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस दे रहे हो और उसमें आपका ऑप्शनल है सोशोलॉजी, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एसेंशियल सोशोलॉजी जो है उसका पूरी नोट्स बना रही हूँ। ठीक है, बुक का आप बुक खोलो और सामने रखो और मेरा वीडियो देखो। ठीक है, अगर बुक वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैच नहीं कर रहा है तो बताना। मैंने बुक के सारे पॉइंट को देखा है, वो बुक बहुत पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, तो मैंने एक एक पॉइंट को निकाल के एक एक पैराग्राफ क्या बता रहा है उससे मैंने यहाँ पे बना लिया है नोट्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसेंशियल सोशोलॉजी बुक से आपको मिलेगा, यहाँ पे एसेंशियल सोशोलॉजी बुक के साथ साथ आपको नोट्स मिल रहा है स्लीपी क्लासेस का। ठीक है, स्लीपी क्लासेस जो ऑनलाइन फ्री मटेरियल ऊपर यूट्यूब पे डाला हुआ है, मैंने वहाँ से निकाला है। और प्लस जो दिव्यांशी मैम है, दिव्यांशी मैम जो अभी आईपीएस बनी है, ठीक है, उनका खुद का अपना पर्सनल नोट्स है, उसमें से मैंने नोट्स निकाल के यहाँ पे डाला है। तो आप को हर तरफ से मिल रहा है। ठीक है, अब बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने बर्थ रेट जान लिया है और पॉपुलेशन का सारा डिटेल्स जान लिया है। अब है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 वुमेन। ठीक है, तो इन दी चाइल्ड बेरिंग एज ऑफ 15 to 14 ईयर्स। ठीक है, 15 से 49 ईयर में जो है एक औरत जो है 1000 बच्चे में से कितने बच्चे करती है, उसको कहते हैं फर्टिलिटी। ठीक है, क्या फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है हाई फर्टिलिटी रेट इंडिया में? ठीक है, इंडियन वुमेन में क्यों इतना हाई फर्टिलिटी रेट है? सबसे पहला काउज है रिलीजियस। ठीक है, रिलीजियस काउज क्या है कि रिलीजन इनकरेज करता है कि हाई फर्टिलिटी ही रहना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे रिलीजन में बोला जाता है कि जो बच्चे हैं ढेर सारे होने चाहिए या फिर जल्दी होने चाहिए। इस तरीके का रिलीजन जो है कंट्रीब्यूट करता है, एक्सेप्ट बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म एक ऐसा ही रिलीजन है जो ऐसा कुछ नहीं कहता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन हो गया फर्टिलिटी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन हिंदू देखा जाता है कि एक इंसान को जो है वेरियस स्टेजेस से जाना पड़ता है अपने लाइफ में। ठीक है, और उस वेरियस स्टेजेस में जो है एक ये बच्चा शादी करना और घर गृहस्थी संभालना भी एक स्टेज है। ठीक है, आश्रम। ठीक है, उसके बाद मैरिज की वजह से भी फर्टिलिटी हाई हो जाता है कि लोगों को मैरिज करना ही करना है, मैरिज एक ड्यूटी है, और मैरिज होगा तो उसके बाद तो फर्टिलिटी होगा ही होगा। और उसके बाद क्या है, एज ऑफ मैरिज भी देखा जाता है। ठीक है, अगर चाइल्ड बेरिंग एज में किसी औरत का शादी होता है तो फर्टिलिटी हाई रहेगा। ठीक है, वो बर्थ होगा ही बच्चों का, है ना। अगर वैसे एज में शादी होता है, मान लो फॉर एग्जांपल चाइल्ड बेरिंग एज कितना है 15 to 49 ईयर्स, अगर इससे पहले होता है या इसके बाद, इससे पहले तो खैर बहुत गलत बात हो जाएगा, इसके बाद होता है तो फिर ऑब्वियसली नहीं होगा। और ऐसे भी देखा जाता है तो 30+ के बाद जो है बहुत चांसेस कम हो जाता है एक वुमेन को चाइल्ड बियर करने का। उसके बाद देखा जाए तो सोसाइटल नॉर्म्स भी हैं। ठीक है, इसकी वजह से बच्चों को करना पड़ता है। ठीक है, कि कहीं ना लोग बांझ कर दें। ठीक है, या फिर जैसे ही आप देखोगे घर में, जैसे ही बहू का शादी आई है बहू, तो बस बच्चे करो, पोता दो, ये सब चालू हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है एक औरत को उसके ससुराल में तभी एक राइटफुल स्टेटस मिलता है जब वो बच्चा कर लेती है। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ सन। ठीक है, सन के प्रेफरेंस के लिए जो है कंटिन्यूस एफर्ट लगा रहता है। ठीक है, इसकी वजह से ढेर सारा बर्थ होते रहता है, तो ये भी काउज है एक इंक्रीज फर्टिलिटी का इन इंडिया। ठीक है, चाइल्ड लेबर एंड अदर काउज भी है, जैसे कि पुअर फैमिली अगर है तो वो लोग देखते हैं कि भाई ढेर सारे बच्चे रहेंगे तो वो इकोनॉमिक प्रोडक्शन में लार्ज फैमिली को हेल्प करेंगे, तो ढेर सारे बच्चे कर लेते हैं, फर्टिलिटी इस वजह से हाई रहता है। ठीक है, उसके बाद है जॉइंट फैमिली। ठीक है, तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि बेसिक नीड ऑफ चिल्ड्रन जो है कौन जॉइंट फैमिली में जो है, जैसे कि दादा नाना चाचा ये सब लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कितना भी बच्चे रखो आपको उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे एक बच्चा रहे, चाहे 2 बच्चा रहे, चाहे 3 बच्चा रहे, चाहे 4, कितना ही बच्चा रहे, जॉइंट फैमिली में जो है दादा नाना काका सब देख लेते हैं, तो जितना बच्चा है करते रहो। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी होता है, लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में पता नहीं है। ठीक है, मेथड ऑफ कंसेप्शन ये सब कंट्रोल
रोल करना चाहिए, फैमिली कितना होना चाहिए, ये सब पता नहीं है तो लोग बच्चे कर लेते हैं। तो ये सब फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करा है हाई फर्टिलिटी रेट इन इंडियन वुमेन, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। मैंने बुक में देख लेना, बुक में बिल्कुल ऐसे पैराग्राफ की तरह लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिख दिया है। अब अगर आपको ये याद रखना है तो आप कैसे याद रख सकते हो, इतना याद करने की क्या ज़रूरत है, इतना तो आप कॉमन सेंस से भी समझ लोगे। रिलीजियस रखो, मैरिज रखो, एज ऑफ मैरिज, ठीक है, सोशल नॉर्म, प्रेफरेंस ऑफ सन, चाइल्ड लेबर इशू, जॉइंट फैमिली, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग। हो गया, याद हो गया। इतने में ही आपको याद हो गया कि कितना सारा, वो भी इतना इतना सारा पॉइंट, ये तो आप इतना लिख भी नहीं पाओगे एग्जाम में, पेज फुल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाई फर्टिलिटी जो है अफेक्ट करता है फैमिली सोसाइटी को मेनी वेज में। कैसे कैसे जो है हाई फर्टिलिटी की वजह से फैमिली, सोसाइटी और फिर इंडिविजुअल कैसे अफेक्ट होता है। जैसे कि वुमेन का कंडीशन क्या होता है, अगर हाई फर्टिलिटी रहेगा, उसको ज़्यादा बच्चा करना पड़ेगा तो, ठीक है। तो वुमेन को ना एक चाइल्ड बेरिंग तरीके से ही एक देख लिया जाता है कि बस ये बच्चा ही करेगी, उस नज़र से देखा जाता है। उनका एक सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। मैन और वुमेन में काफ़ी डिस्पैरिटीज़ हो जाता है। वुमेन को देखा जाता है कि ये तो बस बच्चा पैदा करने के लिए ही है, ठीक है। हेल्थ पे क्या ये होता है, अफेक्ट करता है हाई फर्टिलिटी, ठीक है। तो हेल्थ में क्या होता है कि बोथ वुमेन एंड चाइल्ड का हेल्थ जो है काफ़ी पुअर होता है। अगर आप ज़्यादा बच्चे करो, ठीक है, तो क्या होगा, वुमेन का भी हेल्थ बुरा होगा और जो बार बार बच्चा जो आ रहा है उसका भी हेल्थ पुअर रहेगा, ठीक है। ज़्यादा अगर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन रहेंगे तो क्या होगा कि सिलेंडर फिजिकल एंड इमोशनल रिसोर्स ऑफ वुमेन का जो फिजिकल और इमोशनल रिसोर्स है ना वो ख़त्म होते जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना। उसके बाद फैमिली बर्डन भी है, हो जाता है। अगर हाई फर्टिलिटी रहेगा तो ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो जो ब्रेड विनर है उसके कंधे पे बोझ पड़ जाएगा कि अब सबको खिलाना है ना। उसके बाद जो है ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये जो है अगर मतलब कि अगर नहीं खिला पाएगा तो वेन लैक्स, जब नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा वो आदमी, ड्रिंकिंग स्मोकिंग करने लगेगा। चिल्ड्रेन पे क्या अफेक्ट पड़ता है हाई फर्टिलिटी की वजह से, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि अनवांटेड चिल्ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको लव नहीं मिलता है, उनको नेगलेक्ट किया जाता है, जिस वजह से वो लोग जो है गलत हरकत में फंस जाते हैं, ठीक है, और या फिर वो लोग अपने यंग एज में काम करने लगते हैं। उसके बाद हाई फर्टिलिटी की वजह से गर्ल चाइल्ड को क्या अफेक्ट करता है, तो वो लोग सबसे बुरी सफ़रर रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्कूल बंद कर दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि घर में मम्मी का हेल्प करो, है ना, यंगर सिबलिंग्स को देखो, उनका अर्ली मैरिज कर दिया जाता है। फिर जब अर्ली मैरिज कर दिया जाएगा तो उन लोग फिर पढ़ी लिखी नहीं है, उन लोगों को पढ़ने लिखने का नहीं किया, तो और साथ ही साथ आपको पता ही है कि अर्ली मैरिज भी कंट्रीब्यूट करता है हाई फर्टिलिटी को। तो एक तरीके का एक विशियस साइकिल हो जाएगा, जो साइकिल चल रहा है, ठीक है, ऐसे करके। तो सबसे ज़्यादा सफ़रर वुमेन रहती हैं। फाइनेंशियल हेल्थ पे क्या अफेक्ट करता है हाई फर्टिलिटी, ठीक है। तो पुअर लोग जो है क्या होता है कि और पुअर हो जाते हैं, ठीक है। पुअर रहते हैं तो पुअर एजुकेशन रहता है, पुअर एजुकेशन रहेगा पुअर एम्प्लॉयमेंट रहेगा, ठीक है ना। पुअर मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन ज़्यादा किया जाएगा, ताकि इकोनॉमिक रिसोर्स जो बर्डन है, ठीक है, ढेर सारे बच्चे करेंगे कि ये लोग हमारा सहारा ही बनेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा बच्चे को वो लोग किए तो फिर से वो लोग क्या हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सबको खिलाना तो मुश्किल है। फिर पुअर होंगे तो फिर पुअर एजुकेशन होगा। तो ये भी एक विशेष साइकिल में जो है लोग फंसे रहते हैं। तो हाई फर्टिलिटी जो है इस तरीके से अफेक्ट कर रहा है पूरे सोसाइटी को एज अ होल, ठीक है। फर्टिलिटी हो गया। अब आगे बुक में नहीं दिया तो मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे निकाला है कि काउजेज ऑफ डिक्लाइन इन फर्टिलिटी इन वुमेन इन इंडिया, ठीक है। इसका सम एग्जांपल्स के साथ डाला है कि कैसे जो है फर्टिलिटी इंडिया में अभी देखा जाए, तो आप रिसेंट न्यूज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्टिलिटी अभी के टाइम में डिक्लाइन किया है इंडिया में, ठीक है। और कितना फर्टिलिटी, अगर आप करंट न्यूज़ देखते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ कितना है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या काउजेज है जिसकी वजह से इंडिया में फर्टिलिटी कम हो गया है अभी, ठीक है। सबसे पहला काउज है चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। जैसे कि क्या, अर्बनाइजेशन और करियर एस्पिरेशन आ रहा है, जिसकी वजह से डिले मैरिज हो रहा है और चाइल्ड बर्थ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंक्रीज एजुकेशन लेवल की वजह से क्या हो रहा है कि वुमेन को जो है इन्फ्लुएंस कर रही है फैमिली प्लानिंग डिसीजन में, और वुमेन खुद कह रही है कि नहीं, हमें ज़्यादा बच्चे नहीं रखना चाहिए या फिर रखना चाहिए, वो उसका डिसीजन है, ठीक है। कपल चूज़ करें, इसका एग्जांपल है कि कुछ ही बच्चे रखें। क्यों? क्योंकि कॉस्ट एंड टाइम जो है इन्वॉल्व इन एजुकेशन वो बचता है। हेल्थ अवेयरनेस एंड एक्सेस की वजह से जो फर्टिलिटी कम हुआ है, जैसे कि इम्प्रूव हेल्थ केयर की वजह से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग को अवेयरनेस है, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारा हेल्थ प्रोग्राम में भी ये लाया था। उसके बाद वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विस एंड कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया है, जिसकी वजह से भी हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम आया था जो बोल रहा था कि फैमिली प्लानिंग मेथड को इंक्रीज़ करिए, प्रमोट करिए। वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ है, इस वजह से भी फर्टिलिटी क्या हुआ है, डाउन हो गया है, ठीक है। कैसे भाई? तो
वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से डिसीजन मेकिंग में वुमेन जो है फैमिली मैटर्स में जो है हाथ बटा रही है, ठीक है। वुमेन एक्टिवली, इसका एग्जांपल है, पार्टिसिपेट कर रही है फैमिली डिसीजन इंक्लूडिंग फैमिली साइज में भी। अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन्स राइट की वजह से क्या हो रहा है, स्मॉलर फैमिली साइज को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। कल्चरल शिफ्ट हो गया, इस वजह से फर्टिलिटी डाउन हो गया है। नेक्स्ट हमारा है कैसे भाई, तो कल्चरल शिफ्ट में देखा जाए तो सोसाइटल नॉर्म्स जो है अब चेंज हो गया है। अब लोग कहते हैं कि जितना छोटा फैमिली उतना अच्छा फैमिली। क्यों? क्योंकि छोटा फैमिली रहेगा तो हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया और कैंपेन्स भी देखने को मिल रहा है। जो मीडिया और कैंपेन जो है आवाज़ उठा रही है, बोल रही है कि फैमिली प्लानिंग जो है जितना स्मॉल रहे उतना अच्छा रहे, ठीक है। जैसे कि टीवी शो, एडवर्टीजमेंट, इन सब में दिखाया जा रहा है, मूवीज़ में स्मॉल फैमिलीज़ को दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने भी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हेल्प किया है फर्टिलिटी को डाउन करने में। जैसे कि क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। जैसे कि इंसेंटिव दे रहा है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव दे रही है यहाँ पे देखो, तो टैक्स ब्रेक दे रही है अगर आपका फैमिली छोटा है, फ्यूअर चिल्ड्रन। और आपको अगर पता ही होगा कि अगर आपके पास सिर्फ 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, 2 चिल्ड्रन है, तो उनका स्कूल फ़ी का जो है टैक्स आप जो है ये कर सकते हो, टैक्स नहीं कर सकते हो, मतलब टैक्स में जो है ना उसको डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप जो टैक्स पे करते हो ना, तो उसमें आप डिडक्ट कर सकते हो कि आपका 2 बच्चा है वो पढ़ रहा है। और इन केस अगर आपके पास तीसरा बच्चा भी हो जाता है तो तीसरा बच्चे का कोई स्कूल फ़ी डिडक्ट नहीं होगा। ये रूल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका कि इंसेंटिव एंड अवेयरनेस कैंपेन भी है जो इनकरेज करता है स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से भी जो है फर्टिलिटी डाउन हुआ है। जैसे कि क्या, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आ रहा है आजकल जिससे कि डिले कंसेप्शन हो, है ना। जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी है, ठीक है। और एक और अभी आप देखो तो ये भी ये भी आ गया है, फ्रीजिंग ऑफ योर एग्स, ठीक है। एग्स को जो है वुमेन लोग अभी के टाइम में, एक रिसेंट अभी आया है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग जो है देखोगे आप, तो वो लोग अपने एग्स को फ्रीज़ कर लेते हैं कि जब भी बच्चा करना होगा किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज नॉलेज बढ़ गया है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छा हो गया है, ठीक है। इस वजह से लोग जो है लोगों में, इंडिया में फर्टिलिटी कम हो रहा है, यहाँ पे देखने को मिले। फर्टिलिटी इन वुमेन जो है इंडिया में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो ये होता है हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट, मैंने निकाल दिया है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो देखना। नेक्स्ट है हमारा मोटिलिटी और डेथ रेट। पहले जानो कि डेथ रेट क्या होता है, ये है यहाँ पे इसका डेफिनेशन, ठीक है। डेथ रेट वो रेशियो है, तो वो बताता है जो कि नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर, एक साल में कितना हुआ है, टू द एवरेज टोटल पॉपुलेशन ऑफ द ईयर, ठीक है। जो एवरेज टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितना डेथ हुआ है, ठीक है, इसका रेशियो जो होता है उसको कहते हैं हम लोग डेथ रेट। पहले ये जान लिए, ठीक है। और 3 बेसिक मेजर्स है डेथ रेट या मोटिलिटी को जानने का, ठीक है। हम लोग 3 तरीके से जान सकते हैं कि क्या है डेथ रेट अभी। जैसे कि क्रूड डेथ रेट जान लिए, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ जान लिए, तो इन्फेंट मोटिलिटी रेट जान लिए। तो इन तीनों तरीके से हम जान सकते हैं कि क्या डेथ रेट है। ऑल्सो एक अनदर भी है जो कि है मैटरनिटी मोटिलिटी रेट, ठीक है। तो ये सब से हम लोग जान सकते हैं कि कितना कैसा जो है हमारा डेथ रेट है, ठीक है। तो अब क्रूड डेथ रेट क्या है ये देखो, तो क्रूड डेथ रेट जो है रेशियो ऑफ टोटल रजिस्टर्ड डेथ जो अकर कर रहा है स्पेसिफाइड कैलेंडर, मतलब एक स्पेसिफाइड ईयर में, जैसे कि 2023 में या फिर 2024 में, ठीक है, टू द टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन, जो मिड ईयर पॉपुलेशन था उससे, ठीक है, ऑफ दैट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर इसको जो है फॉर्मूला में आप सर्च करोगे, फॉर्मूला में देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्रूड डेथ रेट ये हो गया। इन्फेंट मोटिलिटी रेट है कि जो बच्चे जो पैदा हुए हैं वो कितने मर गए। मैटरनल मोटिलिटी रेट होता है जो माँ जो बच्चों को जन्म दे रही है वो कितनी मरी हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ, ठीक है, जो इसका मतलब है कि जैसा लिखा है वही उसका मतलब है कि जो एट बर्थ जो है, जो बच्चा पैदा हुआ है तो उसका कितना एक्सपेक्टेशन है कि वो कितना तक जिंदा रहेगा, ठीक है। तो इन सब तरीके से हम लोग जानते हैं किसको, मोटिलिटी और डेथ रेट को जानते हैं, ठीक है। अगर मोटिलिटी कम है, ठीक है, दैन बर्थ रेट, तो उसको कहा जाता है कि पॉपुलेशन जो है ग्रो कर रहा है, ठीक है, ग्रो कर रहा है। मोटिलिटी मतलब क्या, मोटिलिटी मतलब मरना, मरना कम है, मतलब लोग मर कम रहे हैं, ठीक है, मर कम रहे हैं, दैन दी बर्थ रेट, यानी कि ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं दैन मर रहे हैं, तो क्या होगा, पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है, ठीक है। एज पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या कर रहा है कि मोटिलिटी रेट जो है ज़्यादा होता है इन अंडर डेवलप्ड,
एंड मॉडरेट इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ये हमें बताया है कि मोटिलिटी रेट यानी कि मरने का जो रेट है, मरने वाले लोग ज़्यादा होते हैं कहाँ, अंडर डेवलप या मॉडरेटिंग डेवलप कंट्रीज़ में, ठीक है। फैक्टर्स जो मोटिलिटी को रेट को अफेक्ट करता है, ठीक है, ये बुक में दिया है। तो क्या क्या फैक्टर्स, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर पुअर हॉस्पिटल है ज़्यादा मरेंगे, पुअर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरिंग है तो ज़्यादा लोग मरेंगे, है ना, इस वजह से। और रिलीजियस फैक्टर्स भी है, जैसे कि मॉलवेज जो है प्रोहिबिट करते हैं कि आप ओरल वैक्सीन मत लीजिए, तो जो ओरल वैक्सीन नहीं लेंगे तो उनका हेल्थ पे जो है इशू होगा और वो ज़्यादा मरेंगे, है ना। जेंडर की वजह से भी होता है, जैसे कि देखा जाए तो गर्ल चाइल्ड या वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है घर में बॉयज़ के अगेंस्ट, ठीक है। इन टर्म ऑफ एक्सेस टू हेल्थ, ठीक है, चाहे वो कोई भी घर हो, ठीक है, चाहे तो देखा जाता है कि गर्ल को जो है अक्सर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, वो लोग हेल्थ का एक्सेस ज़्यादा जल्दी नहीं ले पाती हैं, ठीक है। मोस्टली ये पुअर फैमिलीज़ में होता है, इस वजह से भी जो है डेथ होता है। उसके बाद एक्सेस टू हेल्थ केयर में देखा जाए तो अनइक्वल है, मतलब कि पुअर लोग और रिच पीपल में तो देखोगे ही कि पुअर लोग जो है एक हेल्थ केयर को एक्सेस नहीं कर पाते हैं और रिच लोग जो है कर लेते हैं, इस वजह से भी डेथ होता है। डेटा क्या बुक में दिया हुआ है, फ्रॉम 1911 टू 21 टू 1971 टू 81, ठीक है। एनुअल डेथ रेट जो है डिक्लाइन कर गया था, ठीक है, एनुअल डेथ रेट डिक्लाइन कर गया था 48.6 पर 1000 टू 14.9 पर 1000, ठीक है। तो एनुअल डेथ रेट इस पीरियड में कम हो गया था। क्रूड डेथ रेट जो है डिक्लाइन हुआ था टू 8.5 पर 1000, ठीक है, हो गया था। अभी अभी हुआ नहीं था, अभी हो चुका है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, पहले 1911 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था भाई, 20 साल, यानी कि एक इंसान अगर पैदा हो रहे हैं तो सिर्फ उनका एक्सपेक्टेशन है कि वो बस 20 साल जिएंगे इस दुनिया में, ऐसा हाल था भाई 1911 में। अभी के टाइम देखा जाए तो 68 ईयर्स है, और इंडिया का अगर एक्यूरेट देखा जाए तो 69 है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब देखा जाए तो बुक में एक एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं दिया है, तो मैंने ये अलग से निकाल लिया है, ठीक है। ये क्या है, तो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द डिक्लाइन इन मोटिलिटी रेट इन इंडिया, ठीक है, कैसे कैसे हुआ, आप कॉमन सेंस से भी ये अगर चाहो तो कर सकते हो। क्या क्या है भाई, हेल्थ केयर अच्छा होगा, एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी होगा तो हो जाएगा, डेथ रेट कम होगा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छे से चलेगा, लोग इम्यूनाइज रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि डेथ रेट कम होगा, सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छा रहेगा, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, क्लीन एयर सब मिलेगा तो क्या होगा, डेथ रेट कम। इसका एग्जाम्पल है भारत मिशन प्रोमोटिंग हाइजीन, है ना। उसके बाद क्या है, इसके बाद ये भी स्वच्छता अभियान भी आप इसमें लिख सकते हो। न्यूट्रिशन इन्हांसमेंट भी देखा जाए तो न्यूट्रिशन इम्प्लीमेंटेशन, बेटर अवेयरनेस लाया जा रहा है कि न्यूट्रिशियस खाना खाओ, जैसे कि इसमें आप ये भी लिख सकते हो, अभी मिलेट वाला एग्जांपल भी डाल सकते हो, जैसे कि मिलेट को बहुत इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है बनाया गया ना, 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बताया गया है। क्योंकि उससे बताया जा रहा है कि मिलेट्स का कितना ज़्यादा फ़ायदा है ना, उसका कितना हेल्थ बेनिफिट्स है, तो न्यूट्रिशियस बेनिफिट कितना है बताया गया है। इसमें एग्जांपल देखा जाए तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस लाया गया है, जिसमें जो है चिल्ड्रन को न्यूट्रिशन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद डिजीज़ कंट्रोल मेजर्स को लाया गया ताकि डेथ रेट कम हो, इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल किया जाए, जैसे कि नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया। एजुकेशन एंड अवेयरनेस लाया गया है, जैसे कि इंक्रीज अवेयरनेस की वजह से क्या हुआ है कि लोग सोच रहे हैं कि अब हमें हेल्थियर लाइफस्टाइल चॉइस रखना चाहिए, ठीक है, लोगों को बताया जा रहा है। अभी जैसे हम लोग भी अभी पढ़ रहे हैं तो क्या है, एजुकेशन अवेयरनेस आ रहा है ना कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, तो हेल्थ एजुकेशन कैंपेन अवेयरनेस ये सब की वजह से आया है। तो ये सब फैक्टर्स था जो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि हमारा क्या हो, मोटिलिटी रेट डिक्लाइन हो गया, कंप्लीट मोटिलिटी एंड डेथ रेट। अब नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, मोटिलिटी और डेथ रेट हम तक लास्ट रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आएगा तो हम लोग माइग्रेशन से लेके आगे तक पढ़ेंगे, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग ने जाना फर्टिलिटी को और बहुत सारा फैक्टर्स और एक्स्ट्रा पॉइंट देख लिया, और मोटिलिटी और डेथ रेट को, ठीक है। बाकी जो वीडियो बनेगा वो आगे के पॉइंट्स को मैं जल्दी से बना दूँगी, ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय।